मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। यह संदेश सुनना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। इसलिए इस संदेश को किसी भी परिस्थिति में अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती मत करना प्रिय। इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक पूर्ण सुनना बच्चे। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें भीतर तक तोड़ जाती हैं और उन सारी चीज़ों को जोड़ना फिर हमारे लिए बहुत मुश्किल होता चला जाता है। जैसे कि कुछ बिखर जाए तो उसे समेटना कितना मुश्किल होता है। तुम देख ही सकते हो मेरे बच्चे, तुम्हारा प्रेमी भी अभी इसी ऊर्जा में भटक रहा है। वह तुम्हारे साथ जब रिश्ते में रहा करता था, लेकिन उसने एक समय के बाद तुमसे अपना रिश्ता तोड़ लिया, क्योंकि तुम दोनों ही एक दूसरे को समझना ही नहीं चाहते थे। तुम्हारे रिश्ते में शुरुआत में सारी चीज़ें बहुत अच्छे से चल रही थी, सब कुछ तुम्हारे बीच में ठीक था मेरे प्रिय। लेकिन कुछ समय के बाद धीरे धीरे मानो सब कुछ बिखरता ही चला गया। तुम्हारा रिश्ता पहले जो बहुत मजबूत हुआ करता था, वह इतना कमज़ोर हो गया कि उसने इस रिश्ते को सदैव के लिए ख़त्म करने का फैसला ले लिया। मेरे प्रिय, तुम्हें ऐसा लगता था कि मेरा जो रिश्ता है वह इतना मजबूत है कि कोई भी आकर इसे तोड़ नहीं सकता, और चाहे कोई कितना भी इस रिश्ते को तोड़ने का प्रयास क्यों ना कर ले, वह इसे तोड़ नहीं सकता। यह रिश्ता टूटने वालों में से नहीं था। लेकिन मेरे प्रिय, ऐसा नहीं है। यदि यह रिश्ता इतना ही मजबूत होता तो शायद कभी टूटता ही नहीं मेरे प्रिय। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे प्रेमी के पास सब कुछ है, किंतु उसके पास सब कुछ होने के बावजूद भी तुम नहीं हो। यह सारी बातें कहीं ना कहीं उसके मन को बहुत कचोट रही हैं। वह आज चाहे किसी के भी साथ हो, पर उसके दिल में प्रेम केवल तुम्हारे लिए ही है, क्योंकि वह तुमसे ही प्रेम करता था और तुमसे ही प्रेम करता है। इसलिए वह तुम्हें आज तक भूल नहीं पाया। वह फिर से उन्हीं सारी खुशियों को पाने के लिए तरसता रहता है जिसे उसने तुम्हारे साथ महसूस किया था, तुम्हारे होने पर महसूस किया था। मेरे बच्चे, वह जितने लम्हे तुम्हारे साथ उसने बिताए हैं, उन सारी लम्हों को बार बार सोचता रहता है, उसे याद कर कर के रो पड़ता है मेरे प्रिय। उसे अफसोस हो रहा है इन सारी बातों का कि साल के अंत समय में भी मैं उसकी आवाज़ को नहीं सुन पाया। कुछ समय पश्चात ही नए साल का आरंभ हो जाएगा और यह साल भी बीत जाएगा। मैं उसकी आवाज़ नहीं सुन पाया, उससे बातें नहीं कर पाया, उसके पास नहीं आ पाया। क्या इतना बड़ा मेरा गुनाह था जिसकी सज़ा इतनी लंबी मुझे मिल रही है? मेरे बच्चे, रिश्ते आसानी से नहीं बनते हैं। उन्हें बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों को तुम्हारे सामने दिखाना पड़ता है। मेरे बच्चे, कोई भी रिश्ता आसानी से प्राप्त नहीं होता, लेकिन आजकल लोग बात बात पर रिश्ता ख़त्म करने की बात ही करते रहते हैं। यदि उन्हें कोई बात थोड़ी सी बुरी लग गई तो वह
सीधे इस रिश्ते पर ही हमला करते हैं कि हम रिश्ता ही ख़त्म कर देंगे। वह उन सारी बातों को सुलझाने का प्रयास ही नहीं करते, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि यह रिश्ता मुझे मुफ्त में प्राप्त हो गया है, इसीलिए इस रिश्ते की मेरी नज़र में कोई अहमियत नहीं है और मैं इसीलिए उन प्रेमी जोड़ों को अलग करता हूँ ताकि उन्हें उस रिश्ते का अहमियत समझ में आ जाए। लेकिन मेरे प्रिय, उस प्रेमी जोड़े में से एक प्रेमी ऐसा होता है जो यह सोचता है कि ठीक है, हम अलग हो गए तो कोई अन्य के पास मैं चला जाता हूँ, और वह ऐसे करके बहुत सारे लोगों के पास जाता है, किंतु उस प्रकार का सुकून उसे प्राप्त नहीं होता जिस प्रकार का सुकून उसे अपने पहले प्रेम के साथ प्राप्त हुआ था। मेरे बच्चे, बहुत सारी चीज़ें आजकल लोगों को आसानी से प्राप्त हो जा रही हैं, इसीलिए सभी एक दूसरे की कदर भूलते चले जा रहे हैं। मेरे प्रिय, तुम्हारा प्रेमी को भी अपने भूल का एहसास है। वह तुमसे बात भी करना चाहता है और इस नए साल में तुमसे बात करने के लिए व्याकुल भी है, और वह तुमसे बात भी करेगा क्योंकि उसे तुम्हारी याद आती है। वह तुमसे बात तो करना चाहता है, लेकिन उसके मन में डर भी है इस बात की कि क्या तुम उसके लिए इतना करोगे मेरे प्रिय कि तुम स्वयं उससे जाकर बात कर लो पहले। वह एक बार फिर से तुम्हारा होना चाहता है, तुम्हारे पास आना चाहता है और तुम्हें ही खोज रहा है, क्योंकि तुम ही उसकी असली खुशी हो। तुम्हारे जैसा अपनापन, सुकून उसे कहीं संसार में प्राप्त नहीं होने वाला, जैसा वह तुम्हारे साथ महसूस करता चला आया है इस रिश्ते में। उसे इस संसार के किसी भी कोने में उस तरह की अनुभूति कभी नहीं हुई। उसने ऐसा किसी अन्य के साथ कभी महसूस ही नहीं किया। मेरे प्रिय, वह केवल मुझसे यही कह रहा है कि मुझे मेरी खुशी लौटा दीजिए, मुझे मेरा प्रेम भरा रिश्ता फिर से वापस लौटा दीजिए। मेरे जीवन में अब उसके सिवा कुछ भी नहीं बचा है। मैं अब क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? मेरे जीवन में ऐसा कोई है भी नहीं जो मुझे उस जैसी खुशी दे सके। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ मुझे उस प्रकार का सुकून प्राप्त हो सके। मेरे बच्चे, वह कल से बहुत रो रहा है और यही सब महसूस कर रहा है। जिसके साथ वह तुम्हें छोड़कर गया था, साथ के लिए तुम्हें छोड़कर गया था मेरे प्रिय, उसने भी उसका साथ छोड़ दिया है पल भर में। उसने भी उसे पूरी तरीके से तोड़ दिया है, इसीलिए तो वह इतना कमज़ोर बन बैठा है। अब उसे केवल तुम्हारी बाहों का ही सहारा नजर आ रहा है। उसे इस बात की अनुभूति हो चुकी है, उसे यह पता चल चुका है कि सच्चा प्रेम कोई नहीं कर सकता तुम्हारे अलावा। अगर कोई कर सकता है तो केवल तुम हो। बाकी सबका स्वार्थ भरा प्रेम था। वह जिसके साथ था वह भी बहुत लालची था और उसने अपना लालच पूर्ण होने के बाद उसे छोड़ दिया। मेरे प्रिय, वह जब भी तुमसे प्रेम भरी बातें करता था तो वह उसी का हो जाता था, वह तीसरा जो भी उससे प्रेम भरी बातें करता था। तो मेरे प्रिय, तुम्हारा प्रेमी भी उसी के बहकावे में आ गया। वह भी प्रेम भरी बातें कर करके सबको अपने जाल में फंसाने लगा। इसीलिए तुम्हारा प्रेमी फंस गया और उसे समझ में नहीं आया कि वह मेरे साथ गलत करने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हारे प्रेमी की कोई गलती नहीं है। यह संसार ऐसे लोगों से भरा पड़ा हुआ है जो लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, जो भोले लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। मेरे बच्चे, अब अपने जीवन की नई शुरुआत करो। यदि सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। सब कुछ भूलकर इस नए वर्ष में नई शुरुआत करो। मैं तो तुम्हारे साथ हूँ। मैं कल फिर आऊँगा, प्रतीक्षा करना प्रिय।
यदि तुम कल भी मेरा संदेश सुनना चाहते हो तो अभी यस टाइप करो। सदैव खुश रहो, कल्याण हो तुम्हारा। ओम नमः शिवाय। शुभ रात्रि मेरे प्रिय, तुम्हारा दिन मंगलमय हो।